शौनक जी ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करते हुए कहा कि भगवान, कलयुग का आरंभ हो गया। चारों तरफ अशांति, रोग, कष्ट, आपदाएं, अल्पायु, अल्प विचार और अल्प कर्म में ही मनुष्य की जिंदगी खत्म हो रही। इन कलयुग के दोषों से बचने का कोई उपाय बताइए। हे सूत जी, आप ज्ञान के पारगामी हैं, आप ज्ञात ज्ञेय हैं। इस कलयुग के दोषों में मनुष्य बेचारा ग्रस्त हो रहा है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रता। इस कलयुग ने लोगों की मति मंद कर दी है। मति मंद हो गई तो चलो कोई बात नहीं, भाग्य बढ़िया हो, बोले भाग्य भी मंद हो गया। मंद भाग्य हो गया, मति मंद हो गई, तभी भी शांति से बैठे रहे, बोले नहीं। उपद्रता, शांति से नहीं बैठ पाते। कलह प्रिय, मुसीबतें, पाखंड, एक दूसरे का शोषण, इस प्रकार कलयुग के तमाम दोष मानवीय मति को, मानवीय जीवन को, मानवीय तन को, मानवीय मन को घेर रहे। प्रभु, आप ज्ञान के पारगामी हैं, ऐसा कोई उपाय बताइए। कलयुग के दोषों से बचे जीव शांति पाए, आनंद पाए, माधुर्य पाए, भक्ति रस पाए और अंत में परमात्मा के सुख को पाकर जीव बेचारा मुक्त हो जाए। ऐसा कोई उपाय बताइए। हम आपकी शरण हैं, आप ज्ञान के पारगामी हो। हे देव, दिव्य विचारों की सेवा से बढ़कर जगत में और कोई परोपकार उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। अन्नदान, वस्त्रदान, भूमिदान, कन्यादान, विद्यादान, सुवर्णदान, ये सब अपनी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन भगवत भक्ति का दान, भगवत ज्ञान का दान सर्वोपरि दान है। विद्यादान कर लिया, विद्वान बन गया, ऑफिसर बन गया, पैसे कमा लिया, फिर भी शराब पीकर क्लबों में टकराते रहते, गिरते रहते। कन्यादान मिला, जमाईराज शराबी हो सकता है, जुआरी हो सकता है। भूमिदान मिला, वस्त्रदान मिला, फिर पिक्चर में भटक सकता है। लेकिन जिसके जीवन में सत्संग का दान होता है, जिसके जीवन में सद्विचारों का दान होता है, शराबी का शराब छूटता है, जुआरी की जुआ छूटती है, पापी का पाप छूटता है, मोही का मोह छूटा है, अहंकारी का अहंकार छूटता है, दुखी का दुख छूटता है, चिंतित की चिंता छूटती है, भयभीत के भय छूटते हैं। हे प्रभु, ज्ञान दान से बढ़कर जगत में और कोई चीज नहीं, हम आपसे वही मांगते हैं। ऐहिक ज्ञान तो स्कूलों, कॉलेजों में, गुरुकुलों में मिल जाता है, लेकिन हे ज्ञान के पारगामी, हम आत्मज्ञान मांगते हैं, भक्ति का ज्ञान मांगते हैं, जिस ज्ञान से सारी गुत्थियां खुल जाए, उस ज्ञान की आपसे हम याचना करते हैं। ऐसा कौन सा उपाय है जो कलयुग में रहते हुए कलयुग के दोषों से बचे और कलयुग का पूरा फायदा उठाए। जिस युग में रहते हो उस युग की निंदा करके, उससे विरोध लेकर आप आगे क्या बढ़ोगे? जिस युग में रहते हो उसका फायदा उठाकर, उसको धन्यवाद देते हुए, उसी का सहयोग लेते हुए उससे पार हो सकते हो। कुछ लोग निंदा करते रहते कि क्या करे भाई, कलयुग है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग की निंदा ना करो, अपितु कलयुग की जो योग्यता है उसका अवलोकन करो।
कलि सदृशो कोपि युगो नास्ति वरानने। कलि सदृशो कोपि युगो नास्ति वरानने। कलयुग के बराबर और कोई युग नहीं। सतयुग में 12 साल सत्य व्रत तप, द्वापर में वही 12 साल देव उपासना विग्रह उपासना, त्रेता में वही 12 साल यज्ञ याग करने से जो फल होता है, कलयुग में वह केवल हरि कथा सुनने से हरि कीर्तन करने से 12 घड़ियों में हो जाता है। इस युग की बराबरी कौन करेगा। कलयुग में दोष बहुत है, ये भी मानना पड़ेगा, लेकिन गुण भी गजब के हैं। तारणहार ने हमें कलयुग में भेजा है। महाराज हम आपकी शरण है। हमने 1000 दिवसीय यज्ञ का आरंभ कर दिया है, लेकिन देखते हैं कि यज्ञ में भी अग्नि के आगे बैठकर जौ तिल स्वधा स्वाहा करते, धुआं चाटना पड़ता है, ताप सहना पड़ता है। पुण्य कर्म होगा, भविष्य में स्वर्ग मिलेगा, लेकिन अभी कलयुग के दोषों से बचने का कोई सुंदर उपाय। आप ज्ञान के पारगामी, हम आपकी शरण है। सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रार्थना की। सूत जी ने कहा कि शुकदेव जी महाराज का मैं स्मरण करके आपको कलयुग के दोषों से दूर होने की और भगवत रस प्राप्त करने की बात बताता हूं। मुझ पर कृपा करके जो मुझे एकांत में उन्होंने बताया था, वही मैं आपको गुरु कृपा से बताता हूं। श्रीमद् भागवत की कथा बताई शुकदेव जी महाराज ने सूत जी को, वही सूत जी महाराज सौनक को बता रहे। वही भगवत कथा शुकदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाई और 7 दिन में कलयुग के दोषों से पार होकर परीक्षित मुक्त हो गया। जब 7 दिन में परीक्षित की मुक्ति हुई तो ब्रह्मलोक में आश्चर्य हुआ ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इतने इतने व्रत, इतने इतने तप, इतने इतने यज्ञ याग नियम सब धरे रह गए और 7 दिन में ये कलयुग में कैसे तर गया। ब्रह्मा जी ने पद्मासन बांधा, तराजू उठाई, सारे कर्म कांड का फल एक पल्लड़ में रखा और भगवत कथा का पुण्य एक पल्लड़ में रखा। वो भारी साबित हुआ। भगवत कथा विचारों को बदल देती, भगवत कथा भगवत भाव पैदा कर देती, भगवत कथा राग और द्वेष को निगल जाती। विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। गाड़ियां खड़ी है 2, अभी तो थोड़ा सा ही फासला है एक दूसरे के अंदर, लेकिन एक गाड़ी चलते चलते दिल्ली पहुंचती और दूसरी बंबई पहुंचती है। जहाज खड़े हैं एयरपोर्ट पर, एक दिल्ली के तरफ गया, दूसरा बंबई पहुंच गया। अभी तो दोनों एक ही जगह थे। नजर बदली तो निजारे बदले, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। ऐसे विचार अगर भोग के हैं, वासना के हैं, संसार में सुख लेने के हैं, तो धीरे धीरे वो आदमी दुखी, अशांत, खिन्न और प्रेत जैसा आचरण करके नरकों में चला जाता है। संसार में रहते हुए भी हृदय का सुख लेने की नजर बदलती, तो धीरे धीरे आदमी सज्जन, सात्विक, मानव, महामानव, देव और देवेश्वर के सुख को पाकर मुक्तात्मा हो जाता है। 2 बहनें हैं, एक ही माँ बाप की कन्याएं हैं, दोनों कॉलेज में पढ़ती हैं। एक फर्स्ट ईयर में, दूसरे सेकंड ईयर में। एक लड़की हंसी मजाक विनोद छूटछाट का अवलंबन लेती है, लापरवाही से जिस किसी से मिल जाती है हाथ मिला लेती। धीरे धीरे उसकी थोड़ी थोड़ी लापरवाही आगे चलकर उसका जीवन घृणित बना देती। लवर लवरियों के चक्कर में
अशांत जीवन बना देती, कुल मर्यादा को तोड़कर वैश्या जैसी कुचेष्टा में उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। और दूसरी बहन है जो थोड़ा सा संयम, सादगी, कुल परंपरा का ध्यान रखकर आदर्श जीवन जीने पर थोड़ा सा ध्यान देती है, महान सतीत्व के द्वार खड़खड़ाकर माता पिता कुल खानदान को चमकाकर अपना जीवन भी चमका देती है। तो दोनों बहनें, एक की नजर बदली, इतना जरा भोग लिया तो क्या है, इतना जरा सा डिस्को कर लिया तो क्या है, इतना जरा इसके साथ पार्टी दे दी तो क्या है, जरा जरा में पतन होते होते गहरी खाई में जा गिरती। और दूसरी जरा जरा संयम करते करते ऊंचे शिखर को पहुंच जाती। दो भाई हैं, स्कूल में गए, एक 9वीं पढ़ता है, दूसरा 7वीं पढ़ता है। 9वीं वाले ने जरा सा रुपया चुरा लिया, 8वीं कहीं चुरा ली। वो छोटी सी चोरी, जरा जरा की चोरी आगे चलकर उसको बड़ा चोर बनने का अवसर देती। अवसर मिलते गए, आगे चलकर वो बड़ा डाकू बन गया, जेल गया, समाज की नजरों से गिरा, माता पिता की नजरों से गिरा, अपनी नजरों से गिरा और जेल में सड़ रहा है। दूसरा भाई है, थोड़ी सच्चाई की तरफ चला, संसार में नेक इंसान होकर प्रशंसा का पात्र हुआ। नजरें बदली तो निजारे बदले, किस्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। थोड़ी थोड़ी असावधानी देर सबेर महान गर्त में ले जाती, और थोड़ी थोड़ी सावधानी देर सबेर महान में महान परमात्मा सुख के, परमात्मा ज्ञान के, परमात्मा आनंद के, परमात्मा माधुर्य के द्वार पहुंचा देती। भगवत कथा सावधानी देती, भगवत कथा भगवान का ज्ञान देती, भगवत कथा भगवान में प्रेम देती, भगवत कथा भगवान में आनंद जगाती, भगवत आनंद जगाती, भगवत कथा भगवान से मिलाने का सामर्थ्य रखती। सूत जी कहते हैं, सौनक ध्यान से सुनो। भागवत का पहला श्लोक है, आप उच्चारण करना। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये भागवत का पहला श्लोक है। जो सच्चिद आनंद है, सत्य, चित्त और आनंद। शरीर सत्य नहीं है। सत्य उसे कहते जो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा। असत्य उसे कहते जो पहले नहीं था, अभी नहीं है, बाद में नहीं रहेगा। मिथ्या उसे कहते जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, लेकिन अभी दिखता है। ये 25 साल पहले नहीं था, 25 साल के बाद नहीं रहेगा। जयराम जी की अभी दिख रहा है। ये 6 महीने पहले नहीं था, 2 महीने पहले नहीं था ये पंडाल, 2 सप्ताह पहले नहीं था ऐसा यहाँ, 2 सप्ताह के बाद नहीं रहेगा। मिथ्या। एक आदमी को वहम पड़ गया कि मेरे को पेट में दर्द है, मिटता नहीं है। हकीमों ने सारे इलाज किए, लेकिन उस आदमी का वहम कैसे जाए। हकीमों ने जान छुड़ाने के लिए कहा कि जाओ भाई, तुम तो ऐसा करो, जरा पसारी के यहाँ से थोड़े मनुष्य के सींग ले आओ, मनुष्य के सींग रगड़ के तुम्हारे पेट पे लगाएंगे, ठीक हो जाओगे। वो दुकान पर गया, बोले मनुष्य के सींग दो। अब दुकानदार क्या बोलेगा, खलास हो गया माल, आएगा। पहले था नहीं, पहले नहीं था, अभी नहीं है, बाद में नहीं है। बोले अच्छा मनुष्य के सींग नहीं तो ससे के सींग ले आओ। ससे के सींग भी पहले नहीं थे, अभी नहीं है, बाद में नहीं। तो असत उसे कहते जो तीनों काल में न हो, सत्य उसे कहते जो तीनों काल में है। ये तुम्हारी कथा चल रही है, दुनिया की बातें तुमने सुनी, आज तुम अपनी बात सुनो। जयराम जी, दुनिया का तुमने पढ़ा, आज तुम अपनी किताब पढ़ो। भागवत आपकी अपनी किताब है, सत्संग आपकी अपनी बात है। सच्चिदानंद स्वरूपाय, जो सत है, चित्त है और आनंद स्वरूप है।
जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण है, उस परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। क्यों नमस्कार करते हैं? तीनों तापों से छूटने के लिए। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन तीनों तापों का शमन करने के लिए हम सच्चिदानंद भगवान को नमन करते हैं। जो इस शरीर के पहले था, शरीर है तब भी हमारे साथ है, शरीर मरने के बाद भी जो हमारा साथ नहीं छोड़ता है, उस सच्चिदानंद को हम नमस्कार करते हैं। मंदिर में तो मूर्ति की स्थापना हुई, मुजाहिर में तो किसी को गाढ़ा और बाद में लोग भावना करते हैं, लेकिन यहां तो आद सत्य, जुगात सत्य, है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य। आदि से सत्य था, अभी भी सत्य है, बाद में भी सत्य रहेगा। ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? तीनों तापों को मिटाने के लिए। तीन ताप कौन से हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक और मानसिक। इन तीनों तापों को मिटाने के लिए भगवान को हम प्रणाम करते हैं। भगवान को प्रणाम करते और भगवत कथा सुनते हैं। संसार की बातें भी कान से ही अंदर जाती है और राग द्वेष पैदा करती है। ऐसे भगवान की बातें भी कान से भीतर जाती है और राग द्वेष को हटाकर भगवत भाव जगाती है। जैसे बीज को धरती मिल जाए, पानी मिल जाए, थोड़ा खाद मिल जाए, बीज वृक्ष बन जाता है, ऐसे इस जीवात्मा को सत्संग मिल जाए, थोड़ा साधन मिल जाए, जीवात्मा परमात्मा के सुख में पूर्ण हो जाता है और तीनों तापों से पार हो जाता है। कितना भी धन मिल जाए, कितनी भी सत्ता मिल जाए, कितना भी सौंदर्य मिल जाए, कितने भी पुत्र और परिवार मिल जाए, लेकिन भगवत कथा नहीं मिली, हृदय की अशांति नहीं जाएगी। सारा इकट्ठा किया हुआ यहीं पड़ा रहेगा, फिर मरेगा, फिर जन्मेगा। अभी विज्ञानी लोग कहते हैं, डॉक्टर लिवरलेजरिया, मैडम लोंगो, मिस्टर वॉटसक, इन्होंने मंत्र पर अध्ययन करते हुए आश्चर्य व्यक्त किया। हरि शब्द उच्चारण करने से यकृत में फायदा होता है। हरि शब्द उच्चारण करने से गर्भाशय पे गजब का फायदा होता है। हरि शब्द उच्चारण करने से किडनी पर अच्छी इफेक्ट बढ़ती। डॉक्टर लिवरलेजरिया लिखता है, अगर हरि के साथ ओम मिला दो तो 5 ज्ञान इंद्रियों पर इसकी बहुत भारी असर पड़ती। ऐसे ही राम शब्द उच्चारण करने से, राम बोलने से आंतों का विष बाहर आ जाता है। राम शब्द उच्चारण से हमारा सूक्ष्म शरीर पुष्ट होता है। जैसे चंदा और सूरज हमारे अन्न औषध को पुष्ट करते हैं, अन्न औषध से हमारा फिजिकल शरीर पुष्ट होता है, ऐसे ही राम शब्द उच्चारण से हमारा सूक्ष्म शरीर में सूर्य तत्व और चंद्र तत्व विकसित होता है। जरा जरा बात में जो डिप्रेस हो जाते हैं, जरा जरा बात में जो हाई बीपी, लो बीपी, हार्ट अटैक के शिकार हो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी राम नाम औषधि का काम करता है। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। विज्ञानी तो अभी कहते हैं कि मंत्र जाप से इतने सारे रोग मिट सकते हैं। नानक जी ने सैकड़ों वर्ष पहले कहा, सर्व रोग की औखद नाम, नानक गावे गुण निधान। पहले के जमाने में इतनी सारी बीमारियां नहीं होती थी, क्योंकि लोग जप की विधि जानते थे, प्रेम से जप करते थे, जप करने के लिए जप करते थे। अभी अगर कोई करेगा तो अच्छा करके देखे फायदा होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, थोड़ा किया ना क्या हुआ कि नहीं हुआ। किसी आम के बगीचे में बंदर घुसे, जेठ साढ़ का महीना, पके आम। बंदरों ने देखा आम का चस्का लगा, खुश हुए, हिकू हिकू एक साथ चिल्लाए। माली भागा भागा आया, माली के बच्चों ने पत्थर मारे, फिर भी बंदर तो बंदर थे, एक आध आम
मुंह में लेकर बाढ़ कूद गए। पीछे को नदी बह रही थी। नदी के आंगन में बैठे आपस में विचार करने लगे, बंदर कि इतने बढ़िया आम है, वो खाने क्यों नहीं देता। दूसरे ने कहा उसने बोए है तो हमको कैसे खाने देगा। तीसरे ने बोला कि गुटली से आम होता है। चौथा बोलता बिल्कुल अपन बो देवे। पांचवे ने कहा फिर देर क्यों। बहुमती से उन्होंने फैसला कर लिया, ठहराव कर लिया जी। खाली नगर पालिका में ठहराव होता है ऐसी बात नहीं है। बहुमती से ठहराव पास कर लिया, आम चूस लिए और गुटली बो दी। हाथ से थोड़ा थोड़ा खड्डा खोद दिया, मिट्टी डाल दी, आसपास गाय भैंसों का गोबर पड़ा था वो डाल दिया। फिर तो बंदर रहे। दो हाथ से अंजलि भरकर नदी में से चले तो बड़ा दृश्य सुंदर। यूं चले और डाला खाद पानी। फिर अपनी अपनी गुटली कुंडा ला करके बैठे थे तो कुंडा ला करके ही खोद दिया और बो दिया, बैठ गए। अभी हुआ नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर हुई, उधर झांके, फिर दौड़ी दौड़ी हुई, उधर झांके। हमने सुना था कि गुटली से आम होता है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। फिर गुटली खोली, नहीं। फिर थोड़ा मिट्टी डाला, खाद डाला, पानी डाला, फिर अंजलि भरी, फिर बैठ गए। दस 5-25 मिनट तो बीता उसके लिए, उनके लिए तो मनोयुग बीत गया। सब बंदरों ने अपनी अपनी गुटली खोली, देखा कि आम का पेड़ तो हुआ नहीं। बहुमती से ठहरा हुआ था कि भाई गुटली से आम होता है, लेकिन हम सब ने प्रयोग करके देखा, पानी भी देकर देखा, खाद भी देकर देखा। एक बार नहीं, 4 बार पानी दिया, खाद दिया, अभी तक आम नहीं हुआ। उन्होंने बहुमती से ठहराव पास किया कि गुटली से आम वाम कुछ नहीं होता है। जयराम जी की। अब आपको पता है कि होता है कि नहीं होता है। होता है, लेकिन उतना धैर्य चाहिए, उतना थोड़ा इंतजार चाहिए। ऐसे जीवात्मा में परमात्मा छुपा है। इस सकाल मरण धर्मा में अकाल अधर्मा परमात्मा बैठा है। लेकिन जिन्होंने धैर्य धारा, उन्होंने गुटली में से आम भी देखा और आम के फल भी पाए, और कई आम के पौधे भी लगाने में वे सफल हो गए। छोटी छोटी चीजों के पीछे जीवन खत्म हो जाता है। इससे थोड़ा बड़े काम के लिए जीवन लगाना चाहिए। और बड़े में बड़ा काम है कि तुम्हारे जीव रूपी गुटली में से ईश्वर रूपी आम का वृक्ष प्रकट है। यह सत्संग से संभव है। तुमने अपने जीवन में कभी न कभी कोई न कोई ऐसे कर्म किए होंगे जो सफल हुए होंगे। जब तुम्हारा कर्म सफल होता है तो अंतरात्मा संतुष्ट होता है। तुम्हारे कोई बढ़िया कर्म परमात्मा को पसंद पड़ते हैं, तब अंतरात्मा का संतोष मिलता है। और अंतरात्मा संतुष्ट होता है तब तुम्हारे दिल को वो पसंद करता है कि देर सबेर में इसमें प्रकट होऊंगा। पापी आदमी कथा में नहीं आ सकता, बैठ नहीं सकता। तुम्हारा कोई न कोई शुभ कर्म फला है, और वो सत्कर्म, चाहे फिर गरीब के आंसू पहुंचे हो, माता पिता की सेवा करी हो, साधु संत का सत्संग सुना हो, कोई न कोई तुमने ऐसा काम किया है जो तुम्हारा काम फलित हुआ है। वो फलित कार्य ने तुम्हारे हृदय में सत्संग के लिए प्यास पैदा की, और आज तुम सत्संग की जगह पर बैठे हो। देर सवेर परमात्मा प्रकट होने वाला, इस दिल में ईश्वर प्रकट होने वाला है, इसीलिए यह दिल सत्संग में आ पाया है। घोर पापी मनुष्य की पहचान की एक पाराशिशी है कि उसे ले जाओ ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में, आएगा नहीं। आएगा तो बैठेगा नहीं, और बैठा तो फिर समझो कि वो घोर पापी नहीं रह सकता है। उसका पाप अब ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। सत्संग में एक एक कदम चलकर आते हैं, यज्ञ करने का फल होता है। श्रद्धा भक्ति से बैठते भक्ति योग का फल होता है, और सत्संग सुनते तो ज्ञान योग तो स्वाभाविक मिलता है।
कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, तीन तीन योग एक साथ होता है सत्संग से। तुलसीदास ने कहा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र ऐहि भवन समाना, जे नहीं करहि राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। जिनके जीवन में हरि कथा नहीं है, जिनके कान में हरि कथा नहीं पड़ी, उनके कान है सांप के बिल जैसे। संसार का राग और द्वेष सुनेंगे, तेरी मेरी तू तड़ाके की भाषा सुनेंगे और उसी विचारों में अपनी जीवन शक्ति खत्म कर देंगे। जिन्होंने अपने कानों से हरि कथा नहीं सुनी, उनके कान है सांप के बिल जैसे। जिन्होंने अपनी जिह्वा से भगवान नाम गुणगान नहीं किया, उनकी जीभ है मेढक के जीभ जैसी। डॉक्टर लिविलिजरिया लिखता है कि हरिनाम उच्चारण से फिजिकल शरीर पर इतने इतने फायदा होता है, लेकिन नानक जी ने 500 वर्ष पहले कह दिया। फिजिकल शरीर का फायदा तो कहा नानक जी ने, लेकिन मन बुद्धि पर भी फायदा होता है ये भी कहा। भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, सफल हो गई सब काम। ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले कहा। तत्कीर्तनाथ शांडिल्य भक्ति सूत्र ने, भगवान नाम कीर्तन से खाली तुम्हारे स्थूल शरीर पर अच्छी असर पड़ती है ऐसी बात नहीं। तुम्हारे स्थूल शरीर के अंदर 4 शरीर और भी है। ये जो दिख रहा है इसको स्थूल शरीर अन्नमय कोश बोलते हैं। इसके अंदर दूसरा है प्राणमय कोश। प्राण निकल जाए ये शरीर पड़ा रहता है, इसकी कोई कीमत नहीं। प्राणमय कोश के अंदर होता है मनोमय कोश। मन सो गया, प्राण चलते रहते हैं तो पता भी नहीं चलता कोई आया है गया। तो अन्नमय कोश के अंदर प्राणमय, प्राणमय कोश के अंदर मनोमय, मनोमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश। तुम्हारी बुद्धि निर्णय करती है, मन सोचता है, शरीर उधर चलता है, प्राण की रिधम वहां काम करती है। विज्ञानमय कोश से गहरे में है आनंदमय कोश। कभी कभी तुम्हें स्वाभाविक आनंद आता है, कभी कभी तुम बहुत कोशिश करते हो फिर भी दुख नहीं मिटता, और कभी कुछ नहीं करते और आनंद आता है। ये अनजाने में तुम्हारा चित्त आनंदमय कोश में। भगवान नाम तुम्हारे 5 कोशों को शुद्ध कर लेता है। भगवान नाम तुम्हारे 5 कोशों को शुद्ध करके भगवत तत्व का आनंद प्रकट कर सकता है। यह खोज हजारों वर्ष पहले ऋषियों ने किया। रात को सोते समय जप करते करते सो जाओ। नींद जिसको ठीक से नहीं आती हो, वो भी अगर 10 मिनट जप करने की विधि जानकर जप करे, बढ़िया नींद आएगी। सपने आते होंगे अथवा तो और कोई तकलीफ होगी, वो चली जाएगी। लेकिन केवल नींद लाने के लिए, सपने की तकलीफ मिटाने के लिए भगवान का नाम नहीं है। भगवान नाम 5 कोशों को शुद्ध करके इस जीवात्मा को अपनी असली मंजिल तय कराने में सहायक होता है। जब ही नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुराने घास। यज्ञार्थ कर्म का मतलब है जिस अग्नि से आप भोजन बनाते हो, उस अग्नि में भी थोड़ा स्वाहा कर दिया, रोटी का टुकड़ा, सब्जी, ये भगवान को अर्पण कर दिया। यज्ञार्थ कर्म का मतलब है जिस गंगा में, जिस जलाशय में नहाते हो, उस जल देवता को अंजलि भरकर उसका स्वागत कर दिया। जिस सूर्य नारायण का तुम प्रकाश लेते हो, उस सूर्य नारायण को नमस्कार कर दिया। जिस माता पिता ने तुम्हें पाला पोषा है, उनको तुमने प्रणाम कर दिया। तुम कृतज्ञ न हुए। नल के पानी का तो बिल आता है और तुम्हारे बल्ब के लाइट का तो बिल आता है, लेकिन सूरज रोशनी का बिल नहीं भेजता है। बरसात बरसती कोई बिल नहीं आता है। तो जो भगवान दिन रात दे रहा है, उस भगवान के नाम का स्मरण करना, ये भी भगवान नाम यज्ञ है।
अश्वमेघ सहस्त्राणी, 1000 अश्वमेघ यज्ञ कर ले। बाजपे शतानी च, सैकड़ों बाजपे यज्ञ कर ले। शुक शास्त्र कथायाश्च कला न हंति षोडशम। 1000 अश्वमेघ यज्ञ, सैकड़ों बाजपे यज्ञ, फिर भी भगवत कथा के आगे 16वां हिस्सा भी नहीं गिना गया है। ये भगवत कथा महायज्ञ है। भगवान कहते यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि ही, यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं। संत कबीर बैठे थे अपने बरामदे में, कुछ मजदूर लोग नहीं का सा मुंह लेकर जा रहे थे। दयालु संत का हृदय पिघला। अरे भाई, उदास मजदूर कहां जा रहे हो? बोले गए थे काम धंधा खोजने को, आधा दिन हो गया, किसी ने बुलाया नहीं दाढ़ी पर, किसी ठेकेदार ने अथवा किसी कटाई काम वाले ने बुलाया नहीं। क्या खाएंगे इस चिंता में घर वापस जा रहे। कभी ने कहा फिक्र मत करो, 12 बज ही रहे हैं, अभी थोड़ा सा संध्या कर लेते हैं, भोजन बन रहा है, भोजन खा लेना, माला दूंगा, थोड़ा जप कर लेना, दिन भर के पैसे मिल जाएंगे। मजदूर बड़े खुश हुए। आधा दिन कम करना है और रोटी भी मिलेगी और पूरे पैसे भी। वाह। रोटी खाई, माला पकड़ी, 1-2 माला फिराई ना फिराई, दिन अभी तक नहीं डूबता है। फिर 1 आध माला घुमाई न घुमाई, आज कहीं वो सूरज हालो कोई नहीं गए, सूरज हाल तो चल तो कोई नहीं गए। बड़ी मुश्किल से शाम हुई न हुई, कबीर को उन्होंने माला पकड़ाई, पैसे लिए। कबीर ने कहा कल भी आ जाना, भले दोपहर को आओगे, भोजन भी मिलेगा, दिन भर के पैसे भी मिलेंगे, खाली भगवान नाम लेना है। बोला महाराज ये आशीर्वाद मत करो, पत्थर तोड़ेंगे, खेत में हंसिया चलाएंगे, चुनाई काम तगारा उठाएंगे, लेकिन महाराज जप करना, भजन करना जरा कठिन लगता है। जिनको दाढ़ी मिलने पर, भोजन मिलने पर भी नहीं कर रहे हैं जप, और यहां न दाढ़ी मिलेगी न भोजन मिलेगा, फिर भी हरि कथा में आने से जप स्वाभाविक होता है। ये कथा का कितना महत्व है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव था। कलयुग में भगवान गुणगान गाने का बड़ा महत्व है, तो वे लोग धन भागी हैं। शास्त्र कहते हैं ते सौभाग्या मनुष्येषु कृतार्था नृप निश्चयाः सुमरंती स्मारयंती हरे नामे व कलियुगे। वे धन भागी हैं, कृतार्थ हैं, जो हरि नाम स्मरण करते हैं और दूसरों को स्मरण कराने का प्रयत्न करते हैं। हनुमान प्रसाद पोद्दार, गीता प्रेस गोरखपुर पर, उन्होंने महात्मा गांधी को लंबा चौड़ा खत लिखा कि महात्मा गांधी, आपकी मृत्यु बहुत निकट है, ऐसा मुझे स्वप्न आया है। अतः मृत्यु निकट है, आप भगवान भजन में, भगवान नाम, राम नाम में अधिक से अधिक लग जाइए। गांधी जी ने उत्तर दिया कि भगवान नाम में अधिक से अधिक लग जाऊं, ये बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन मौत निकट है, उस डर से क्यों लगूं? डर कर नहीं, भगवान तो ऐसे बिना डरे भी भगवान का तो भजन करना ही चाहिए। मौत आए इसलिए भजन करे, ऐसा क्यों? भगवान के भजन में अपना रस है, और मनुष्य जन्म मिला है भगवान का भजन करने के लिए। पेट भरने के लिए मनुष्य जन्म की अक्ल इतनी नहीं चाहिए। पेट तो अनपढ़ लोग भी भर रहे हैं, पशु भी भर रहे हैं। हृदय भरने के लिए भगवान का भजन करना चाहिए, और भगवान का जो जो भजन करता है त्यों त्यों रस बढ़ता है। जो जो रस बढ़ता है त्यों त्यों भगवान अपने लगते हैं।
नाम नशे में नानका बुढ़ो रहे दिन रात। भगवान बुद्ध बैठे थे, सत्संग कर रहे थे। संध्या का समय था। एक आदमी सत्संग में झोंके खा रहा था। बुद्ध ने कहा, ए भाई, ए सो रहे हो क्या? बोले नहीं भगवान। बोले अच्छा, ध्यान से सत्संग सुनो। थोड़ी देर हुई ना हुई, फिर कथा चली। इतने में वो आदमी नाक से श्वास लेना, मुंह से बाहर श्वास आना, समझो कि बुढ़ापे की नोटिस आ गई। जयराम जी की नाक से सांस ली, मुंह से निकाली, समझो बुढ़ापे के लक्षण आए। ए भाई, उसको जरा जगाना। जरा जगा, सो रहे हैं क्या? बोले नहीं भगवान। बुद्ध ने देखा सरासर झूठ, सफेद झूठ एकदम। थोड़ी देर हुई ना हुई, फिर वो आदमी वही हाल, ढाक के 3 पात। ए भाई, उसको जरा जगाना। ए भाई, ओ भाई, सो रहा है क्या? बोले नहीं भगवान, नहीं भगवान, नहीं सो रहा हूं भगवान। बुद्ध ने कहा अच्छा, ध्यान से सत्संग सुनो। फिर थोड़ी देर सत्संग चला ना चला, इतने में ए भाई, ओए, उसको हिलाओ जरा। हाँ। ए भाई, जिंदा है? बोले नहीं भगवान। अरे जिंदा है? बोले नहीं भगवान। सच बोल, जिंदा तो नहीं है? बोले नहीं भगवान, नहीं हूं जिंदा। बुद्ध ने बोला अभी तो सत्य बोला है। जिसके जीवन में सत्संग के लिए आदर नहीं है, जो सत्संग नहीं सुन सकता है, वो जिंदा कैसे? वो तो सचमुच में मर रहा है, श्वासोश्वास खत्म कर रहा है। जिसके जीवन में सत्संग में प्रीति नहीं है और सत्संग सुनने के अवसर को भी गंवा रहा है, तो वो जिंदा कैसे? वो तो मरा हुआ है। मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना हो। सियावर रामचंद्र की जय। सत्संग तुम्हारे पाप ताप को मिटा देता है। सत्संग तुम्हारे कर्तापन के अहम को मार देता है। शास्त्र में आता है, तस्मात् नामानि कौन्तेय दृढ़ मानसः नाम युक्त प्रियो अयम्। हे कौन्तेय, दृढ़ चित्त से नाम भजन करो। नाम युक्त व्यक्ति मुझे बड़ा प्रिय है। हे अर्जुन, तुम नाम संयुक्त होकर कर्म करो। कर्म तो करो, लेकिन भगवान का नाम लेते हुए कर्म करो। भगवान नाम जप करके दिन का आरंभ करो। भगवान नाम जप करते हुए भोजन का आरंभ करो। भगवान नाम जप करते हुए शयन का आरंभ करो। भगवान नाम जप करते हुए आपका बही खाते का आरंभ करो। पहले के जमाने में लोग कुछ भी लिखते थे ना, या कुछ भी व्यवहार करते, पहले लिखते श्री राम। जैसे अभी व्यापारी लिखते ना बही खाते में गणेशाय नमो, अथवा सिख लिखे सत श्री अकाल, जयराम जी की। तो ऐसे कोई भी काम करो तो भगवान का नाम आगे रख के करो। पहले के जमाने में श्री राम पर बहुत लोगों का व्यवहार चलता था। जो भी काम करे श्री राम लिखे, खत भी लिखे तो ऊपर श्री राम लिखे। एक बार अकबर ने सभा बुलाई। उस सभा में हिंदुओं के अगवे भी आए थे, मुसलमान भी थे। अकबर ने पूछा कि भाई मेरा राज्य कैसा है? कौन बोलेगा बुरा है? कौन बोलेगा बुरा है? राजा के सामने कौन बोलेगा कि तुम्हारा राज्य बुरा है? महापौर? बोले जहां पना अच्छा राज है। बोले मेरे राज्य में मुसलमान खुश होने? बोले जहां पना खूब खुश है।
हिंदू अगुओं से पूछा कैसे, तुम भी खुश हो ने, मेरे राज्य से तुम परेशान तो नहीं हो? बोले नहीं नहीं जहां पर ना, हम परेशान कैसे होंगे? आप आपको लंबी आयुष्य दे भगवान, आप दीर्घजीवी रहे, आपके राज्य में हम परेशान क्यों रहेंगे? बोले तो मेरा राज्य अच्छा है, हिंदू भी सुखी है, मुसलमान भी सुखी है। बोले हाँ पर जहां पर ना, तो बोले मेरा राज्य राम राज्य जैसा ही हुआ। चाटुकारों ने कहा हाँ जी जहां पर ना। अकबर बोला जब मेरा राज्य राम राज्य जैसा है तो आप खतों पर लिखते श्री राम, आज से श्री राम लिखना बंद कर दीजिए, जब भी लिखे तो श्री अकबर लिख दिया करिए। जयराम जी की जो भी कुछ लिखे हैं भाई खातों में इधर उधर या खत एक दूसरे को, जैसे किसी से मिले तो श्री राम करके मिलते, अब श्री अकबर करके मिलिए, ये शाही फरमान है। अब वहां तो राजा के सामने तो चुप्पी, लेकिन करे तो क्या करे, श्री राम की जगह पर अब श्री अकबर लिखे। हिंदू बड़े परेशान हुए कि अब हम तो फंस गए। गए बीरबल के पास, बीरबल ने कहा फिक्र न करो, मैं अभी अभी ठीक कर देता हूं, चलो मेरे साथ। बीरबल ने कहा जहां पना ये हिंदू सारे के सारे हिंदू अपना कोई भी काम करते तो श्री राम लिखते, आपने फरमान जारी किया है कि अब श्री राम की जगह पे श्री अकबर लिखा जाए। ये श्री अकबर लिखने को भी राजी है, तैयार है, लेकिन एक शर्त है। बोले बताओ। बोले श्री राम लिखकर पत्थर समुद्र में फेंकने से पत्थर तर गया था, पुलिया बन गई थी, ऐसे श्री अकबर लिखवाकर आप पत्थर फेंकवा दो, और श्री अकबर के नाम से अगर पत्थर तर गए तो फिर श्री अकबर लिखना चालू कर देंगे हम लोग। जयराम जी की बीरबल ने बोला फिलहाल कायदा कैंसल करो, फिलहाल कानून बंद रखते। ऐसे बीरबल ने एक बार अकबर को कहा कि जहां पना आपको कब्ज की शिकायत हो गई है। बोले नहीं तो। बोले हाँ हाँ, बात ऐसी थी कि राणा प्रताप इतने देशभक्त और इतने निष्ठावान के अकबर के आगे सिर नहीं झुका सकते थे, अकबर की चाटुकारी नहीं कर सकते थे, अकबर की हां में हां करने वाले वो योद्धा नहीं थे। उन्होंने खूब खूब प्रयत्न किए और प्रलोभन भी दिए, न प्रलोभन से न ताड़न से राणा प्रताप झुके नहीं। राणा प्रताप ने नींद हराम कर दी थी अकबर की। अकबर को नीचा दिखाना, राणा प्रताप को नीचा दिखाने में अकबर जो भी षड्यंत्र करता सब में विफल होता। गुस्से गुस्से में अकबर ने क्या करा कि महाराणा प्रताप का चित्र अपने पायखाने में रख दिया। नीचा नहीं दिखा सके बाहर से तो कम से कम पायखाने में उनका चित्र रख दो। जब पायखाने में चित्र रख दिया गया तो दूसरे मंत्रियों के द्वारा बीरबल को पता चला कि महाराणा प्रताप जैसे योद्धे का चित्र पायखाने में पड़ा है। बीरबल ने कहा ठीक है, आइडिया लगाओ। अकबर से पूछा कि आपको कब्जियत की शिकायत तो नहीं हो गई? बोले नहीं। बोले हो गई महाराज, क्योंकि आप राणा प्रताप से डरते, उसका आपने चित्र रखा है तभी आपको पायखाना साफ आता है, आपने पायखाने में उनका चित्र रखा है। अकबर ने निकाल दिया। जैसे चित्र के प्रभाव से अकबर को असर हो जाती है, ऐसे भगवान के नाम के प्रभाव से तुम्हारे मन को असर हो जाएगी। जो पाप में, ताप में, ईर्ष्या में, द्वेष में, मेरे में, तेरे में तुम्हारा मन तुम्हें घसीट ले जा रहा है, भगवान का नाम साथ में जोड़ दो, तुम्हारे मन में दिव्य गुण आने लगेंगे, और दिव्य गुण आने से तुम्हारे दिव्य कर्म होने लगेंगे।